नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मनीष शर्मा फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 10th की सामाजिक का जो वीडियो बना रहा हूँ उसको 4 पार्टों में लेकर हम रिवीजन करेंगे। उसका पहला पार्ट कल इतिहास का मैंने बना दिया था। आप सभी ने उसको देखा और लाइक किया, कमेंट भी किए, मुझे भी मोटिवेशन मिला। और कल जो मैंने बनाए थे इतिहास के 4 चैप्टर थे जो 20 अंक के थे, उससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटिकल के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र, चैप्टर नंबर 6 राज केंद्र सरकार, चैप्टर नंबर 7 राज्य सरकार, ये 3 चैप्टर आपके पॉलिटिकल के 20 अंक के हैं। जिसमें जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपके अकेला 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन अतिलघुरात्मक है, एक लघुरात्मक है। तो जो लेसन नंबर 5 है इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र के विभिन्न रूप: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। ये 4 प्रकार के लोकतंत्र के रूप हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। इन चारों का वर्णन पूछा जा सकता है आपको 4 नंबर में, या 2 का पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र शासन के प्रकार हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लोकतंत्र की 4 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 4 लोकतंत्र के गुण और दोष। इस प्रश्न में आपको गुण पूछे जाते हैं तो ओनली गुण तो 4 बताने हैं, ओनली दोष तो 4 बताने हैं। गुण और दोष दोनों पूछे जाते हैं तो आपको 2 गुण बताने हैं और 2 दोष बताने हैं। इसके बाद लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो ये तो आपके हुए 4 नंबर के प्रश्न। इसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आप डायसी की परिभाषा बताइए, अब्राहम लिंकन की परिभाषा बताइए, या फिर द रूलिंग ऑफ क्लास पुस्तक किसने लिखी, गीतानो मोस्का, या फिर द पॉलिटिकल ऑफ पावर पॉलिटिक्स किसने लिखी, रॉबर्ट मिचेल्स, या फिर इसी में से देखकर लोकतंत्र के विभिन्न रूप बताइए, 2 रूप बताइए कोई से भी, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रणनीतिक, या लोकतंत्र शासन के प्रकार बताइए, 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके आगे बढ़ते हैं हम लेसन नंबर 6 की ओर। लेसन नंबर 6 के अंदर आपके एक प्रश्न आएगा ओनली, वो 7 नंबर का, वो होगा निबंधात्मक। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों की बात करूँ मैं तो विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ। आपातकालीन की बात करूँ तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 की बात करूँ तो राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। इनके बारे में आपको पूछा सकता है। 7 नंबर का एक सवाल होगा। प्रश्न नंबर 2 उच्चतम न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ जो आपको फोकस करना है वो क्षेत्राधिकार पर करना है, संगठन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, न्यायिक पुनर्लोकन है, दीवानी है, फौजदारी है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर 3 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है और किस प्रकार से एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, लेकिन ओनली निर्वाचित सदस्य। अगला है मंत्रिमंडल के गठन व इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के कार्य, ओनली कार्य, वही कार्य हैं, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका कार्य, न्यायिक कार्य। इनमें थोड़ा सा है कि लोकसभा में एक धन विधेयक वाला कार्य अलग है और राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं वाला कार्य अलग है। आपको ध्यान देना है, ये आपके 7 नंबर का एक सवाल लेकर आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लेसन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये आपके 8 अंक का है, एक 2 नंबर का सवाल आएगा, एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा। विधानसभा के कार्य बताइए। तो ये आपको वही वित्तीय कार्य, विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, इनके बारे में आपको बताना है, संविधान में संशोधन वगैरह।
प्रश्न नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राज्यपाल के कौन कौन से कार्य, वही कार्य कौन कौन से कार्य, कार्यपालिका कार्य, जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, ये कार्य। प्रश्न नंबर 3 है, मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य बताने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उच्च न्यायालय के कार्य, वही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो भी हैं। प्रश्न नंबर 5, विधानसभा के सदस्यों का अंत, ये 2 नंबर का बनेगा आपके, कि विधानसभा के सदस्य का अंत कैसे होता है। आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक विधानसभा में अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता का अंत हो जाएगा, या 6 माह तक वो किसी सदस्य का 6 माह तक किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको सदस्यता का अंत हो जाएगा। राज्यपाल की 2 स्विवेकी शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल को 2 ऐसी कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है जो सविवेकी है, वो अपने मत से कर सकता है। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। ये आपके पॉलिटिकल का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, 7, इन तीनों चैप्टरों से 20 नंबर के सवाल आएंगे। पहला प्रश्न आपके, पहला पार्ट जो 5वां है वो 5 अंक का है, छठा पार्ट जो आपके है वो 7 अंक का है, और 8वां पार्ट जो आपके 7वां पार्ट आपके वो 8 अंक का है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको इन प्रश्नों को बार बार अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप तन मन से इन प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, हाँ, आप मेरी बात को माने या ना माने इस बात के लिए आप बाध्य नहीं हैं, मैं खाली एक प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे और इस प्रयास को कारगर साबित करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा आपके लिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो के अंदर भूगोल के जो चैप्टर होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। भूगोल के चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक है। 8वां चैप्टर है जल संसाधन और 13वां चैप्टर है परिवहन। 8 से लेकर 13 चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। उसके अंदर मैं आपको मैप बताने वाला हूँ कि मैप किस प्रकार से आपके लिए वहाँ बोर्ड में आएगा, उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आऊँगा और पूरा भूगोल का रिवीजन लेकर आऊँगा। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।